आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 8.4 पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण हैं। और पांचवें का 10वां भाग इस तरह से है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इस प्रश्न में हमने बाएं पक्ष को दाएं पक्ष tan स्क्वायर ए के रूप में सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए को सबसे पहले हम राइट हैंड साइड यानी tan स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। जैसा कि हम जानते हैं tan ए को हम sin ए अपॉन cos ए तथा cot ए को cos ए अपॉन sin ए के रूप में लिख सकते हैं। तो आगे लिखा जा सकता है 1 धन sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए अपॉन 1 धन cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए। आगे अंश में cos स्क्वायर ए को हम लॉसर लेंगे, cos स्क्वायर ए। अंश में cos स्क्वायर ए धन sin स्क्वायर ए। ऐसा ही हम हर में भी करेंगे। हर में sin स्क्वायर ए लॉसर ले लेंगे और अंश में sin स्क्वायर ए धन cos स्क्वायर ए के रूप में रहेगा। आगे हम हल कर सकते हैं। cos स्क्वायर ए धन sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए और बटे के स्थान पर गुणा और हर को हम पलट करके लिख सकते हैं, यानी sin स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए धन cos स्क्वायर ए। अब sin स्क्वायर ए धन cos स्क्वायर ए का भाग अंश के cos स्क्वायर ए धन sin स्क्वायर ए में एक बार चला गया है। तो इस तरह से हमारे पास अंश में अब sin स्क्वायर ए और हर में cos स्क्वायर ए शेष रहता है, जिसे हम tan स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं और जो राइट हैंड साइड के बराबर है। इस तरह से हमने 1 धन tan स्क्वायर ए बटा 1 धन cot स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए के रूप में सिद्ध कर लिया है। आइए अब बाएं पक्ष के अन्य भाग जो कि 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर के रूप में है को भी हम दाएं पक्ष यानी tan स्क्वायर ए के रूप में सिद्ध करें। तो आइए हल करते हैं। 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि हम tan ए को sin ए बटा cos ए तथा cot ए को cos ए बटा sin ए के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए अंश में 1 -
tan a के स्थान पर sin a बटा cos a तथा हर में 1 माइनस cot a के स्थान पर cos a बटा sin a के रूप में परिवर्तन करते हैं। और आगे हम इसे लिख सकते हैं, अंश में cos a को हम लॉसव ले लेंगे, cos a, और cos a को लॉसव लेने पर अंश में cos a ऋण sin a रहेगा। इसी तरह से हम हर में भी sin a को लॉसव के रूप में ले लेते हैं और अंश में लिख सकते हैं sin a ऋण cos a सारे की 2 घात। आगे इसे हम लिख सकते हैं cos a ऋण sin a सारे का वर्ग बटा cos स्क्वायर a, और इसी तरह से हम हर में लिख सकते हैं sin a ऋण cos a सारे का वर्ग बटा sin स्क्वायर a। अगले चरण में लिखा जा सकता है cos a ऋण sin a सारे का वर्ग बटा cos स्क्वायर a, और बटा के स्थान पर यदि हम गुणा बना दें तो हर को पलट करके लिखा जा सकता है, यानी sin स्क्वायर a बटा sin a ऋण cos a सारे का वर्ग, या हम आगे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a धन sin स्क्वायर a ऋण 2 sin a cos a। यहाँ हमने cos a ऋण sin a सारे के वर्ग का विस्तार कर लिया है, क्योंकि हम जानते हैं a ऋण b सारे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। तो इस सूत्र के अनुसार हमने यहाँ अंश में cos a ऋण sin a सारे का वर्ग का विस्तार कर लिया है गुणा sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a गुणा, अब हम sin a ऋण cos a सारे के वर्ग का भी विस्तार करेंगे। तो sin स्क्वायर a धन cos स्क्वायर a ऋण दुगुना sin a cos a। अब यहाँ sin स्क्वायर a धन cos स्क्वायर a ऋण 2 sin a cos a का भाग अंश में स्थित cos स्क्वायर a धन sin स्क्वायर a ऋण दुगुना sin a cos a में एक बार चला गया है। तो हमारे पास शेष के रूप में अंश में sin स्क्वायर a तथा हर में cos स्क्वायर a रह गया है, जिसे हम tan स्क्वायर a के रूप में लिख सकते हैं, जो कि दाएं पक्ष के बराबर है। यहाँ हमने बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर लिया है, अतः लिखा जा सकता है LHS बराबर RH